जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फोटेनमेंट ब्लॉग विद अर्चित में। मैं अर्चित सिंह। तो आज मैं आपको ऑपरेशन शिवा के बारे में, जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिवा को चलाया है। अब आप लोग सोचेंगे ये क्यों, किसको मारने के लिए? तो मैं आपको बता दूं, भारत सरकार को इंटेलिजेंस मिली है कहीं ना कहीं से कि पाकिस्तान फिर से कुछ बड़ा कर सकता है। और अमरनाथ गुफा भी सावन के महीने खुलती है, करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। तो इसी बीच कुछ हो ना जाए, इसी को चलते इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें तैनात कर दिए 8,500 ट्रूप्स। अब ये है क्या है? जम्मू कश्मीर के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं उनकी देख रेख में आर्मी ने ये ऑपरेशन लॉन्च करा है, जिसके तहत इंडियन आर्मी ने तैनात कर दिए यूएएस यानी अनमैन्ड एरियल सर्वाइलेंस, यानी कि हवा से हवा में ही जो मार देते हैं। और 50 CUAS अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो पहले से ही बता देंगे कि कोई ड्रोन आ रहा है ना, और उन्हीं ड्रोनों को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस ऑपरेशन के तहत 150 डॉक्टर, एंड मेडिकल पर्सनल, 2 एडवांस ड्रेसिंग स्टेशंस, 9 मेडिकल पोस्ट, 100 बेड का हॉस्पिटल, 26 ऑक्सीजन बूथ, 2 लाख लीटर ऑक्सीजन, 25,000 इमरजेंसी राशन पर पर्सन और टेंट सिटीज़, वाटर पॉइंट, प्लांट इक्विपमेंट आदि चीज़ों का निवास किया गया है। बीते 5-6 दिन पहले नेपाल के सीनियर एडवाइज़र ने भारत को वार्निंग दी थी कि जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा कुड यूज़ नेपाल एज ट्रांजिट रूट टू टारगेट इंडिया, यानी कि जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, चाइना हुआ, टर्की हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये लोग भारत को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी भारत हमारे चंगुल में आकर फंस जाए। टर्की कैसे अपना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चाइना ने कैसे मदद की पाकिस्तान की, बांग्लादेश की। अब यहाँ तक तो न्यूज़ भी छपने में आने लगी है कि टर्की फोकस ऑन बांग्लादेश, पाकिस्तान एम्ड एट टारगेटिंग इंडिया। Turkey simultaneous tango with Pakistan and Bangladesh is aimed at expanding strategic footprint. Turkey expand influence in Bangladesh with defense industry plan support to extremists. देख रहे हो, यानी टर्की खुद सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश में कि वो एक डिफेंस की इंडस्ट्री खोले। वहीं बांग्लादेश तो चाइना के बहकावे में आकर कुछ भी बोल देता है और फिर बाद में मना करने लगता है, कभी पाकिस्तान के सपोर्ट में, कभी चाइना के सपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम सभी ने देखा कि पाकिस्तान की कैसे टर्की ने मदद की, चाइना ने मदद की। वहीं टर्की ने बांग्लादेश में अपनी इन्वेस्ट करने चालू कर दिए हैं, NGOs खुलवा दिए जगह जगह पर, मीडिया कवर करने लगी। आफ्टर पाकिस्तान इट लुक्स लाइक टर्की इज आल्सो लुकिंग टू एक्सपेंड इट्स स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट इन बांग्लादेश फॉलोइंग द आउस्टर ऑफ डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन अगस्त। तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बाद से टर्की का बांग्लादेश में हस्तक्षेप बढ़ता गया। Economic Times report that Haluk Gorgun, head of Turkey Defense Industry Agency (SSB), will visit Dhaka and meet the chief of interim government Mohammad Yunus. He is also expected to meet Army Chief General Bakir Uch, Navy Chief Admiral M. Najmul Hassan and Air Force Chief Air Marshal Hassan Mahmud Khan। तो देख रहे हो ना, टर्की कैसे अपने प्रोपोगेंडा में आगे बढ़ रहा है भारत को लेकर। साथ ही साथ पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है। टर्की आर्मी एंटी इंडिया BFF $900 मिलियन ड्रोन्स इंटेल शेयरिंग टू डिफेंस पैक्ट, यानी कि 900 मिलियन ड्रोन्स और एक इंटेल शेयरिंग डिफेंस का एक समझौता हुआ पाकिस्तान और टर्की के बीच में। देख रहे हैं आप, मतलब टर्की इंडिया को घेरने के लिए हर संभवतः वो प्रयास कर रहा है जिससे भारत घिर जाए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर इज़ प्लानिंग अ ट्रिप टू श्रीलंका ऑन जुलाई 21, यानी कि 21 जुलाई को जो पाकिस्तान का एयर चीफ फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, वो श्रीलंका जाने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रपोज्ड विजिट टू मालदीव ऑन 25-26 जुलाई। वो 21 जुलाई को श्रीलंका जाने की सोच रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मालदीव जाने की सोच रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इतना कुछ हो रहा है तो भारत के PM क्या कर रहे हैं? तो देखिए, मैं बता दूं आपको, भारत के PM मोदी जी भी कम नहीं है। उन्होंने पहले ही क्रोशिया, साइप्रस, घाना, टोबैगो, अर्जेंटीना, नामीबिया जैसे देशों का दौरा कर चुके हैं और अहम समझौते भी किए हैं। देखिए, ये एंटी इंडिया खबर फैलाते हैं कि कोई भारत का साथ नहीं है, आप भारत
अकेला पड़ गया है, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। भारत काफ़ी पहले से हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। और पाकिस्तान के केस में सबको पता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं आज का भारत। वहीं दूसरी ओर बात कर लें तो भारत ने सीक्रेट तरीके से म्यांमार पर ड्रोन्स स्ट्राइक कर दी है। अब मैं सीक्रेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भारत की इंडियन आर्मी से पूछा गया तो उसने साफ साफ मना कर दिया। आर्मी डिनाइज ड्रोन स्ट्राइक ऑन इंसर्जेंट ग्रुप उल्फा फर्स्ट कैम इन म्यांमार। तो इंडियन आर्मी ने साफ मना कर दिया। भाई दूसरी ओर उल्फा चीफ ने भारत के साथ शांति वार्ता करने की सलाह दी है। वायोलेंस कैन नॉट सॉल्व उल्फा इशू, ओनली डायलॉग कैन, सेज पीस टॉक लीडर आफ्टर म्यांमार स्ट्राइक। तो आप देख सकते हैं ये जो उल्फा आतंकी संगठन है, ये असम को एक अलग देश बनाने की सोच रहा है, या यूं कह लो तो भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से को अलग करने की मांग करता है। आपने चाइना को तो सुना ही होगा। चाइना आए दिन कभी अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल देगा, कभी अरुणाचल प्रदेश से सटे गांव का नाम बदल देगा। वहीं इस बार क्या हुआ है, जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम प्रेमा खांडू ने, इन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया कि आवर बॉर्डर इज़ विथ तिब्बत नॉट चाइना। ये अपनी आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए सभी को पता है कि चाइना ने तिब्बत को कब्जाया हुआ है, इसलिए अब ये भारत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया गया और जताया गया कि तिब्बत देखो तुम्हारा नहीं था, ये तुमने एग्रेसिवली कैप्चर किया है। इससे तिब्बत के लोगों को ईजिली भारत का सपोर्ट मिलता नज़र आएगा और भारत तिब्बत एक हो सकते हैं। इसी चक्कर में अरुणाचल प्रदेश ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश शेयर ए 1200 किलोमीटर border with Tibet, not China. Chief Minister Prema Khandu declared Wednesday in a surgical sweep at Beijing for repeatedly laying claim to the northeastern state. तो देखिए ये जो नरेटिव चलता आ रहा है भारत को झुकाने का, भारत को आगे नहीं बढ़ने का, इन सब में कहीं ना कहीं भारत के नागरिक भी शामिल हैं जो फॉल्स नरेटिव का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए जब तक ऑफिशियल रूप से कोई न्यूज़ खबर ना आ जाए तब तक आप लोग भी कोई बिहेव ना किया करें।